√11 प्लस 2√18 है ना। इसमें आपको पहले तो तर्क समझा देता हूँ, फिर जल्दी से आप कैसे इसे काम करेंगे वो भी बताऊंगा। तो पहले आप अगर ध्यान देंगे तो √11 के लिए तो आपका हो जाएगा 9 प्लस 2 11 होता है ना। और फिर यहाँ पे आप चाहें तो √18 को आप लिख सकते हैं √9 इंटू √2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा सा जब और आप ध्यान देंगे तो √9, ये जो 9 है इसको आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और 2 जो है इसको √2 का स्क्वायर किया जा सकता है। और फिर बाकी जो जैसे है उसको वैसे ही रहने, जो 2√9 को 3 हम लोग लिख सकते हैं और इंटू √2 हुआ। अब आप इस पे ध्यान से देखेंगे तो आपका ये एक फॉर्मूला बन चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या रूप हो चुका है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस पे अगर ध्यान दिए तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी, बी मतलब यहाँ पे क्या है, बी की जगह पे √2 है, इसका क्या हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया। और होल स्क्वायर हो गया तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो देखिए अब यहाँ पे रूट लेने का कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे रूट का कोई काम ही नहीं है। जब स्क्वायर है और बाहर रूट है तो हट जाएगा, तो सिंपली क्या हो गया 3 प्लस √2। क्योंकि हमको यहाँ पे दशमलव के बाद एक ही अंक का वैल्यू लिखना है तो यहाँ पे तो 3 हो ही गया, प्लस √2 का वैल्यू 1.4 आगे भी होता है, लेकिन यहाँ पे तो हमें एक ही अंक का लेना है तो 3 और 1 जुड़ जाएगा तो 4.4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कौन सा हो जाएगा हम लोग का 4.4, तो ऑप्शन बी आपका ध्यान देंगे तो राइट आंसर इस प्रकार से हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप सॉल्व करिए किसको, तो 17 माइनस 2√72 को, इसको सॉल्व करिए। क्योंकि ये सॉल्व हो जाएगा ना तो इससे ऊपर वाला भी काम आपका आसानी से हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करने चलेंगे, अच्छा मैंने पीछे बताया कि एक ट्रिक बताना था यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में कैसे कर सकते थे, तो पहले वो जान लीजिए फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पहले यहाँ पे आपको एक टेक्निक बता दूं शॉर्ट फॉर्म में करने का तरीका, ध्यान देंगे। जैसे ये जो आपका क्वेश्चन है ना, 11 प्लस 2√18, हमें ऐसा दिमाग लगाना है, ऐसे दिमाग लगाना है कि इन चीजों को जिससे जोड़े, जैसे 9 और 2 हो रहा है उसी से इन दोनों का रूट में मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर ऐसा केस बनता है, यानी कि जिन दो संख्याओं के जोड़ने से, अब ये इसका ट्रिक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने पूरा स्टेप से समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं, पूरा स्टेप से हम लोगों ने समझ लिया। तो यहाँ पे इसका ट्रिक हो जाएगा कि जैसे ये सब क्वेश्चन अभी हम लोग नहीं किए थे, इसलिए मैं अलजेब्रा का ही कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए ले लिया हूँ, तब हम लोग नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट चैप्टर शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि 11 को आप ऐसे ब्रेक करेंगे जिन दो संख्याओं को जोड़ने से ये मिलता हो, उसी दो संख्याओं के रूट से भी ये वाला मिलता हो। अगर ऐसा टेक्निक सेट होता है तो कंफर्म याद रखिए ये जिसका रूट होगा, तो जैसे 3 का स्क्वायर है 9, √9 दोनों का रूट चढ़ा दीजिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये किसका हो जाएगा 3, और यहाँ पे √2 ही छोड़ दीजिए, बीच में प्लस है तो प्लस इसी का होल स्क्वायर का ये पूरा का पूरा वैल्यू होता है। तो बाहर जब रूट होता है तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी 3 प्लस √2 डायरेक्ट आप ला सकते हैं, 3 प्लस √2 डायरेक्ट आ जाएगा एकदम टेक्निक से। ठीक है, तो इसका जब आप हटाएंगे ना तो ये चीजें डायरेक्ट हम लोग को पता चल जाएगा कि 3 प्लस √2 है। अब यही लॉजिक आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो मैंने कहा कि जैसे ये क्वेश्चन है कि √6 माइनस √17 माइनस 2√72 का मान निकटतम है, तो पीछे वाला क्वेश्चन अगर आपको ध्यान हुआ होगा, पीछे वाला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से बना पा रहे हैं तो यहाँ पे आप बहुत ही ध्यान से इस बात को समझ पाएंगे। अब यहाँ पे भी फिर एक तो ट्रिक से आसानी से बन जाएगा, तुरंत आप आंसर दे देंगे, और दूसरा एक बार पूरा स्टेप में समझा देता हूँ। तो पहले स्टेप ही समझा देता हूँ, ध्यान देंगे। 17 को हम क्या करेंगे और 72, तो देखो 9 8 72 और 9 8 17 क्लियर दिख गया। अगर जिसको ऐसे पता चल गया तो वैसे भी डायरेक्ट लिख सकता है, लेकिन हम क्या किए एक बार लिख के समझा देते हैं। तो 9 8 17 माइनस 2 रूट एक बार 9 हो गया और एक बार 8 हो गया, अलग अलग हो गया। हाँ, अब अगर और ध्यान देंगे तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, 3 का स्क्वायर, और √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर। और यहाँ पे जैसे था इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें 3 करने का कोई जरूरत नहीं है, √8 वैसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि इसी का वैल्यू ये है और इसका वैल्यू ये हो, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर आया।
a माइनस बी का होल स्क्वायर आया क्या, रूट के अंदर। तो रूट से जब बाहर निकलेगा तो क्या बचा, तो रूट से बाहर निकला तो 3 माइनस टू रूट टू। अब इसको आप सॉर्ट करना चाहते तो क्या करते हैं, 17 को पहले हम लोग ब्रेक करते हैं, 17 को ब्रेक करते हैं 9 और 8 में, 9 और 8 में, और 9 8 72 भी होता है, ये होता है, यहाँ पे रूट चढ़ा देते और यहाँ पे रूट चढ़ा देते, ये हो जाता 3 का और ये हो जाता 2 रूट 2 का, चूंकि माइनस वाला है तो बीच में माइनस लगा दिए, सिंपल एकदम, टेक्निक से बहुत जल्दी तुरंत बना लेंगे। ठीक है, तो ट्रिक से तो आप समझ ही रहे हैं कि कुछ सेकंड्स में आ जाएगा, पर यहाँ पे उसी चीज को मैं पूरा लिख के भी बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे इसमें। तो अब जब यहां तक आ गए तो इसके बाद अब क्या होगा, तो इसके बाद अब ये होगा कि हमें इसका वैल्यू थोड़ी बताना था, हमें पूरा का बताना था ना, हमारा क्वेश्चन तो ये था ना, 6 माइनस और इतने का वैल्यू हम लोग अभी भी देखे 3 माइनस टू रूट टू है, क्या है 3 माइनस टू रूट टू, चूंकि माइनस है बाहर पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2 रूट टू, हाँ हो जाएगा। अब आप अगर ध्यान दिए तो ये क्वेश्चन आपका कैसे बन चुका है, 6 में से 3 गया 3 प्लस 2 रूट 2। अब फिर यहाँ पे वही बात, या तो आप एक बार सॉर्ट करिए या फिर इसको स्टेप से बनाइए, या तो यहाँ पे फिर आप सॉर्ट कर सकते हैं या फिर इसको स्टेप से बना सकते हैं, अब फिर ये आपके ऊपर है। तो आप अगर ध्यान देंगे बाबू तो हम यहाँ पे पूरा स्टेप से क्यों बनाएंगे, अब यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन में दो पैटर्न पे समझा चुका हूँ पीछे भी और यहाँ भी, तो अब मुझे लगता है मैं यहाँ पे पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ कि आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक से बता दूं कैसे करना है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या काम है, तो इसको ऐसे ब्रेक करना है जिसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ भी मिले। तो हम लोग ध्यान दिए तो 2 और 1 में हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं, 2 और 1 में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं। और जब 2 और 1 में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं तो फिर यहाँ पे क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप में इसका रूट चढ़ा दीजिए और इसका रूट चढ़ा दीजिए, चढ़ा दिए। उसके बाद क्या करना होता है, अगर बीच में प्लस था तो यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, माइनस होता तो माइनस, बस यही आपका आंसर है। क्या हो जाता हमारा, यही हमारा आंसर हो जाता। तो इस तरीके से इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कर सकते थे, इसको भी मैंने बताया कि शॉर्ट तरीके से हम लोग कर सकते थे। तो यहाँ पे रूट टू का मतलब अब शॉर्ट कॉट में आप रूट टू प्लस रूट वन, तो इसको आप लिख सकते हैं ना रूट टू प्लस वन, ये शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट आ गया। बाकी इसके तरह स्टेप से पूरा लिखना है तो वो तो हो ही जाएगा, पर यहीं पर हम लोग रुक जाते हैं। रूट टू का वैल्यू क्या हो गया 1.4 और प्लस 1.414, आगे भी बढ़ेंगे लेकिन इतने पे हम लोग काम हो जाएगा, तो आगे बढ़ने का क्या जरूरत है, 2.4 आपका राइट आंसर, तो 2.4 हो जाएगा।